धीरे जूम करके मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए कितने सुंदर और कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है साक्षात गणेश जी आकर आज बैठ गए हैं यहाँ पर पंडाल में। ऐसा कि नाम ही है लाल बाग का राजा। तो आज आए हैं हम लाल बाग के राजा से मिलने, जो कि पड़ता है प्रीतमपुरा में। इसका नजदीकी मेट्रो स्टेशन नेताजी सुभाष पैलेस है। बारिश का मौसम चल रहा है और पूरी दिल्ली का हाल बेहाल है। सब जगह पानी भरा हुआ है, फिर भी हम निकल पड़े हैं अपने वीआईपी सरकार से मिलने। यह पंडाल पैसिफिक मॉल के नजदीक ही पड़ता है। लाल बाग के राजा गणपति जी की सबसे विशाल मूर्ति यहीं पर ही स्थापित की गई है। दिल्ली में सबसे बड़ा गणेश महोत्सव यहीं पर ही होता है। साथ ही बहुत बड़ा मेला भी लगा हुआ है, जिसमें काफी सारे खाने के स्टॉल, शॉपिंग के स्टॉल और बहुत सारे झूले भी लगे हुए हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम लोग यहाँ आ चुके हैं। बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा हुआ है और यहाँ की व्यवस्था खराब हो रही है। आगे पंडाल में जाने के लिए 2 गेट बने हुए हैं और जो जगह जगह पानी भरा हुआ है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आने और जाने में भी। 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इस वजह से झूले वगैरह सब बंद हैं। और अगर सूखा पड़ा हुआ होता तो ये झूले वगैरह चल रहे होते। अभी बज रहे हैं शाम के 5, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे लाइटिंग ऑन हो जाएगी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर विशेष कथावाचक जो कि जय किशोरी जी हैं वो आने वाले। अंदर एंट्री करते ही हमें भगवान शिव जी के आदि योगी रूप के दर्शन हो रहे हैं और साथ में नंदी जी विराजमान है। इसके बाद मुझ चटोरी को दिखी अपने जैसी चटोरी गली, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के व्यंजनों को बहुत ही आलीशान तरीके से सजा रखा था। चटोरी गली में आपको खाने की बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी, जैसे छोले भटूरे, आलू टिक्की, सांबर वड़ा, इडली सांबर, डोसा, सब कुछ। चटोरी गली से बाहर निकलते ही हमें दिख रही थी एक गोल्डन कलर की बहुत ही प्यारी गणेश जी की प्रतिमा, जिस पर लाइट पड़ती तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और चमकदार लगती। देखिए आप भी देख सकते हैं कितनी प्यारी प्रतिमा है, साथ में हाथी भी बने हुए हैं। चलिए अब चलते हैं झूलों की तरफ। बारिश के कारण ज़्यादातर सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। ऐसा कह सकते हैं कि पंडाल को थोड़ा व्यवस्थित करने का सारा जिम्मेदारी वर्षा दीदी ने ही ले रखा है। आप देख सकते हैं कि शॉपिंग स्टॉल भी बने हुए हैं और ज़्यादा भीड़ ना होने के कारण खरीदारी भी कम ही हो रही है। आगे झूले बने हुए हैं, काफ़ी सारे झूले लगे हुए हैं, खूब अच्छे अच्छे। पर अभी जो रात नहीं हुई है, ज़्यादा भीड़ नहीं हुई है, इसलिए झूले भी स्टार्ट नहीं करे हैं। मेला लगा हुआ है तो छोटे बच्चों की भी काफ़ी पसंद की चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर अभी कोई भी बच्चा या बड़ा भी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से कीचड़ भरा हुआ है। दूसरी साइड भी स्टॉल लगे हुए हैं काफ़ी सारे अच्छे अच्छे, जो कि लो बजट में है। अगर आपका बजट लो है तो यहाँ पर आकर आप आराम से खा सकते हैं और झूले भी नजदीक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्टॉलों में भी काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल रही है और चीज़ें भी विजिट करनी थी हम लोगों को। काफ़ी सारे स्टॉल्स ढके हुए थे बारिश के कारण, क्योंकि सामान गीला हो जाता है तो कुछ सामान ऐसा होता है कि गीला होने की वजह से ख़राब हो जाता है। छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे झूले बने हुए थे, जो कि आपको बड़े मेलों में जो झूले दिख जाते हैं वही झूले यहाँ पर भी मौजूद हैं और अलग अलग तरीके के आप इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों की रेलगाड़ी से लेके बच्चों के कूदने वाले टेम्पोलिंग तक A to Z यहाँ मौजूद हैं। बड़ों से ज़्यादा बच्चों के झूले मौजूद हैं, क्योंकि मेलों में ज़्यादातर बच्चों से ज़्यादा बड़े आते हैं, पर बारिश के कारण सारा खेल खराब हो चुका है। यहाँ जो भूत बंगला दिख रहा है बच्चों और बड़ों के लिए बनाया गया है। इसमें भी वर्षा दीदी के डर से भूत जी दुपक कर बैठे हैं कि कहीं वर्षा दीदी होली ना खेल ले। पर कुछ भी कहो, यहाँ के बादलों और बिल्डिंग का व्यू बहुत ही अच्छा और कमाल का दिखता है। थोड़ा सा आगे चलने पर आप लोगों को प्रकृति द्वारा निर्मित एक स्विमिंग पूल भी दिखाई देगा, जिसके अंदर आप एक मछली को गिराकर छपाक भी कर सकते हैं। झूलों से थोड़ा आगे जाकर ही एक गेट पड़ता है, जो कि आप जहां से एंट्री ले सकते हैं। यह पंडाल शाम को 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक खुला रहेगा। अनिरुद्धाचार्य जी और जय किशोरी जी जैसे बहुत सारे कथावाचक भी यहाँ आएंगे और जय किशोरी जी 3 दिन तक नानी बाई का मायरा सुनाएंगी। पंडाल के साइड में ही सभी ने जूते चप्पल उतार रखे हैं अपने अपने। आगे चलकर हमारे प्यारे गणपति बप्पा के दर्शन हो रहे हैं। गणपति बप्पा के दर्शनों के लिए लाइन लगी हुई है, सभी लोग लाइन वाइज लाइन ही दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर सभी दर्शनार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो रखी है। पंखे और सीटों की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। पंडाल काफ़ी बड़ा लगा है और डेकोरेशन और लाइटों का इंतजाम भी बहुत ही अच्छा हो रखा है। अब आपको ले चलते हैं गणपति बप्पा के दर्शनों के लिए। तो हम भी लग गए हैं लाइन में। दूर से देखिए कितने प्यारे और मनभावन गणेश जी लग रहे हैं, पास जाके तो क्या ही कहने होंगे। पंडाल में भक्तजनों और श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ होने के कारण आयोजक समिति और पुलिस कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। चलिए आगे चलकर अब हम भी लाइन में लगते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे इसीलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा भीड़ को नियंत्रण किया जा रहा है और वो धीरे धीरे ही स्टेज तक आगे लोगों को भेज रहे हैं। धीरे धीरे हम भी लाइन में आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग देखिए जैसे जैसे रात होती जा रही है वैसे वैसे भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी काफ़ी ज़्यादा रौनक और भीड़ लगने ही वाली है। आरती के समय तो बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता है। यहाँ की सजावट तो देखिए कितनी ही प्यारी और कितनी ही अच्छी लग रही है
और गणपति बप्पा तो देखिए जूम करके मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखिए कितने सुंदर और कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है साक्षात गणेश जी आकर आज बैठ गए हैं यहाँ पर पंडाल में। जैसा कि नाम ही है लाल बाग का राजा, तो ये राजा महाराजाओं की तरह कितने ऊंचे सिंहासन पे बैठे हैं और गणेश जी का साइज भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। हम लोग तो उनके घुटने तक ही आ रहे थे बिल्कुल। लाइन की व्यवस्था भी कितनी अच्छी है, लाइन में से निकलकर लोग एक दूसरे से टकरा नहीं रहे थे, बल्कि आराम से खुले खुले तरीके से चलते जा रहे थे। और जिन्होंने कुर्सियों पर बैठना था उनके लिए काफ़ी सारी सीट्स अवेलेबल थी, किसी भी कुर्सी की कोई कमी नहीं थी कि किसी को ज़मीन पर बैठना पड़े। लाइट की व्यवस्था तो भाई साहब झूमर कितने मस्त लगे हुए हैं और कितने अच्छे अच्छे भगवानों के फोटो लगे हुए हैं, गणेश जी के पूरे परिवार के, शिव पार्वती, और इतने ही प्यारे प्यारे, मतलब बहुत अच्छा डेकोरेशन का ध्यान रखा हुआ था कि बिल्कुल यहाँ आओ तो यहाँ की वाइब्रेशन ही इतनी अच्छी लग रही थी कि यहाँ से जाने का मन ही ना करे। क्योंकि ये लालबाग के राजा हैं तो बिल्कुल ही राज दरबार की तरह ही सजाया हुआ था इनका महल भी। बहुत ही खूबसूरत और भव्य मंच लगा हुआ है। गणपति बप्पा की आलीशान सवारी है और आन बान शान में कोई कभी नहीं, शानो शौकत भी एकदम राजा महाराजाओं की तरह सजी हुई है। हर तरफ धूम ही धूम मच रखी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यवस्था और इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है कि दिल्ली में मुझे तो कहीं और इतनी अच्छी व्यवस्था और सुविधा नहीं दिखी। इनके दर्शनों के बाद तो दिन ही बन जाए बिल्कुल। दिल्ली जैसे शहर में इतनी अच्छी और भव्य सजावट कहीं नहीं मिलेगी आप लोगों को, तो आप लोग जरूर दर्शन करने यहाँ आइएगा। लाल बाग का राजा, मुंबई और महाराष्ट्र जैसी जगहों पर लाल बाग के राजा का दर्शन करने हर कोई तो नहीं जा सकता, इसीलिए हर बार 9 साल से ये पंडाल लग रहा है दिल्ली में। और हर बार गणेश चतुर्थी के समय पे आप लोग जब भी आपका मन करे आप लोग आकर दर्शन कर सकते हैं और लाल बाग के राजा से आशीर्वाद ले सकते हैं। तो अब हम लोग भी चल रहे हैं अपने घर के लिए रवाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, गणपति बप्पा मोरिया।